उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर कड़ाके की ठंड में भी सियासी पारा हाई है। अयोध्या जिले की बहुचर्चित मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अगले माह 5 जनवरी को उपचुनाव होगा। इस सीट पर मुख्य लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जा रहा है। मिल्कीपुर सीट पर अब सियासी विषाद पूरी तरह बिछ चुकी है। यहां से समाजवादी पार्टी ने सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद को चुनावी रण में उतारा है। सबकी निगाहें बीजेपी प्रत्याशी पर टिकी थी। बीजेपी ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए चंद्रभान पासवान को मिल्कीपुर उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। सपा और बीजेपी के दोनों के लिए मिल्कीपुर उपचुनाव साख का सवाल बन गई है। बीजेपी ने आखिरी में चंद्रभान पासवान को टिकट देकर सपा के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। इसकी वजह यह है कि समाजवादी पार्टी अजीत प्रसाद और चंद्रभान पासवान का ताल्लुक अनुसूचित जाति से ही है। जातीय समीकरणों के जरिए बीजेपी ने सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी कोशिश की है। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी के टिकट के लिए कई दिग्गज ताल ठोक रहे थे, लेकिन पार्टी आलाकमान आखिरी समय में अपना पत्ता खोलते हुए चंद्रभान पासवान को प्रत्याशी बनाया है। चंद्रभान पासवान मिल्कीपुर की सियासत में जाना माना नाम है। इससे पहले वे रुदौली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। वर्तमान में उनकी पत्नी यहां से जिला पंचायत सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभान पासवान पेशे से वकील हैं। वह साड़ी का व्यापार करते हैं। वह वर्तमान में रुदौली और गुजरात में साड़ी की खरीद फरोख्त करते हैं। बीते 2 सालों से चंद्रभान पासवान मिल्कीपुर सीट पर सक्रिय हैं, जिसका उनको फायदा भी मिला और बीजेपी ने कई सियासी दिग्गजों को दरकिनार कर चंद्रभान पासवान पर भरोसा जताया। चंद्रभान पासवान को मिल्कीपुर सीट पर टिकट देकर बीजेपी ने सपा के पीडीए की काट निकाली है। इस सीट पर अनुसूचित जाति और बीजेपी मतदाता निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में माना जा रहा है कि जो यहां पर जातीय समीकरण को साध लेगा वह मिल्कीपुर का किला फतेह करने में कामयाब रहेगा। सपा के लिए बीजेपी से ज्यादा चंद्रशेखर आजाद चुनौती बन गए हैं मिल्कीपुर उपचुनाव में। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिला, जब यहां मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद ने विधायकी और फिर अयोध्या से 2024 में सांसद निर्वाचित हुए। मिल्कीपुर सीट पर पासवान और यादव मतदाताओं की संख्या अहम है। सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी समाज से हैं और सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने भी चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा है। तो वहीं बची खुची कसर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पूरी कर दी। समाजवादी पार्टी से बागी सूरज चौधरी को मिल्कीपुर से रण में उतारा और लड़ाई त्रिकोणी बना दी, जो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में मिल्कीपुर का चुनाव पासी बनाम पासी हो गया है। मिल्कीपुर सीट पर यादव और पासी निर्णायक भूमिका में है। इस सीट पर 3,58,000 मतदाता है, जिसमें से 1 लाख से ऊपर दलित मतदाता है। इनमें से सबसे अधिक 55,000 वोट पासी समाज के पास है। इसके बाद लगभग 60,000 यादव वोटर हैं, जबकि मुस्लिम समाज के वोटों की संख्या 30,000 है। सपा पीडीए के फार्मूले पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में इन तीनों बिरादरी के वोट बैंक सपा के लिए अहम है। भारतीय जनता पार्टी ने सपा के इसी वोट बैंक में सेंधमारी के लिए चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी की हार के बाद वे लगातार सक्रिय हैं और मतदाताओं से मिल रहे हैं। बीजेपी अपने वोट बैंक के सहारे मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत हासिल करना चाहती है। राम मंदिर के बाद इस सीट पर सपा की जीत से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। अयोध्या में मिली हार के बाद बीजेपी के लिए मिल्कीपुर उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार मिल्कीपुर में नए चेहरे को मैदान में उतारा है। उम्मीद जताई जा रही थी कि यहां से बीजेपी पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा को मैदान में उतारेगी, जिन्होंने साल 2017 में चुनाव में अवधेश प्रसाद को हराया था। इसके अलावा गोरखनाथ बाबा ने चुनाव में धांधली को लेकर एक याचिका भी डाली थी। हालांकि बीजेपी आलाकमान ने गोरख बाबा की दावेदारी को खारिज करते हुए जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की है। मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं ली है। यही कारण है कि वहां लगातार मुख्यमंत्री दौरा करते रहे हैं और समय समय पर कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बैठक भी करते रहे हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल कर दिया है।
चुनावी प्रक्रिया जारी है, सियासत गरमाई हुई है, सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से जोर आजमाइश कर रही हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि परिणाम किसके पक्ष में आता है।